खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का एक हिस्सा है मेरे दोस्त, हार तो जिंदगी का एक हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। इसी के साथ मैं आरबी लेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम 12th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। 12th क्लास की मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन, अवकलन। अवकलन के अंदर जो हमारी एक्सरसाइज 7.1 है वह हमारी कंप्लीट हो गई थी। उसके एग्जाम्पल 1 to 3 ये भी हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज हम बात करेंगे जो हमारी एक्सरसाइज 7.2 है उनके बारे में, और उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स है वो करने वाले हैं। अब एग्जाम्पल जो हमारी एक्सरसाइज 7.1 है वो थी केवल और केवल त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित, और जब जो हमारी एक्सरसाइज 7.2 है उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उनसे संबंधित होगी। उनके लिए हमें कुछ एक छोटी छोटी जानकारियां पता होनी चाहिए, तो वो हम सबसे पहले देखेंगे। जो कि हमारे पास में जो क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल जो सब्स्टिट्यूशन है, जो हमारे पास महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको किस प्रकार से रखना है, वो तो अभी तक हमने देखा था चेन रूल था। चेन रूल के अकॉर्डिंग प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाता है देखेंगे, और प्रतिस्थापन से भी किस प्रकार से हल किया जाएगा वो देखिएगा। हमें कुछ एक इम्पोर्टेंट याद रखना है, जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ सम इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन, कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय अनुपात। महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय अनुपातों की हम बात करेंगे। सबसे पहले ये देखिएगा, हमारे पास में कुछ 5-7 या ज़्यादा भी हो सकते हैं, देखिएगा कौन कौन से। सबसे पहला मैटर कौन सा है, मैंने एक चीज़ आपको बहुत ही स्पष्ट तौर से बता रखी है कि सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं वो हमें अच्छी प्रकार से लर्न होने चाहिए। फॉर्मूले जितने अच्छी प्रकार से लर्न होंगे हम उतना ही अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले वाला जो लिखा हुआ है हमारे पास में वह ऐसा है कि 1 + x², या फिर आपको इस प्रकार से लिख करके दे दिया जाए 1 + x² अंडर रूट में। तब हमें क्या करना है, इस पूरे को जहां x है उसकी जगह कुछ वैल्यू जो है वह हमें माननी होती है, और वह जो मानी गई वैल्यू है वह हमारे पास में होती क्या है, ये देखिए 1 + x²। ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जहां जिसको यहां रखने पर ये पूरा काम कर देता है। जैसे ये वाला होता है 1 + tan² थीटा। इसको मैं बंद करूं तो इसकी जगह मैं sec² थीटा लिख सकता हूं, मेरा काम बन जाएगा। या तो मैं tan लिख सकता हूं या फिर मैं इसकी जगह कोट लिख सकता हूं। इसकी या देखिए या तो tan या फिर कोट। ये हमारे पास पहला ही वाला हो गया। नंबर 2, अगर मेरे पास इस प्लस की जगह अगर मेरे पास में माइनस आ जाए, जैसे 1 - x², 1 - x² का अंडर रूट अगर इस रूप में दिया गया हो तो मुझे देखिए 1 - x², जैसे 1 - sin², 1 - cos² होता है, उसी प्रकार हम इसको साइन और कोस के रूप में चेंज कर सकते हैं। या तो हम इसकी जगह साइन रख देंगे या फिर हम इसकी जगह कोस रख देंगे। अब हम बात करते हैं नंबर 3 की। तीसरा कौन सा है वो देखिए। तीसरा जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए इसमें तो 1 + x² था और मेरे पास में 1 - x², 1 + x², ये दो थे। अगर x² वाली टर्म पहले आ जाए, जैसे मेरे पास में इस रूप में आ जाएगी x² - 1, या फिर ऐसा आ जाए कि x² - 1 का अंडर रूट। ये कब आता है, अगर हमें अगर ऐसा आए तो देखिए यहां पर कौन सा था 1 + sec² थीटा, हमने tan या कोट के रूप में पुट कर दिया। कोट क्यों, क्योंकि हम ऐसा भी तो लिखते हैं 1 + cot² थीटा, इसको हम cosec² के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ 1 - sin² या 1 - cos² हो सकता है। तो यहाँ sec² - 1 हो रहा है, देखिए cosec² - 1 हो रहा है। तो इन जगह मैं या तो sec थीटा पुट करूंगा या फिर मैं इसकी जगह cosec थीटा जो है वो वैल्यू जो है वो मैं एज्यूम कर सकता हूं। मैंने 3 लिख दिए। अब जो मेरा 4th है वो मेरे पास किस प्रकार का होगा। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है उनसे रिलेटेड जो हमने फॉर्मूलाज वगैरह लिखे हैं उनसे भी कुछ हमें पता होना चाहिए। जैसे कि हमने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है sin 2 थीटा का। किसका फॉर्मूला लिखा है, sin 2 थीटा। वो sin 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो एकदम इजी वे का फॉर्मूला है। फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। फॉर्मूला क्या होता है देखिए आपके लिए लिख देता हूं मैं, 2 tan थीटा अपॉन यहां आ जाएगा 1 + tan² थीटा। ये वाली जो वैल्यू है
हमारे पास में कब काम में आएगी? अगर हमारे पास में देखिए वैल्यू इस प्रकार की आ जाए ओनली, केवल और किसी फंक्शन में, जैसे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर इस रूप की वैल्यू हमें दी गई हो तो उस वैल्यू का क्या करते हैं, उस वैल्यू को हम देखिए इस रूप में, जैसे ही मैं अगर x की जगह वैल्यू पुट कर दूं टेन थीटा, तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इस वैल्यू को मैं बाद में लिख देता हूं साइन 2 थीटा। ऐसा भी कर सकते हैं। अगर इस साइन 2 थीटा की जगह आगे वाला मैं चेंज करता हूं, कोस वाली टर्म लिखता हूं, कोस के लिए 2 थीटा, कोस 2 थीटा, वी नो दैट कोस 2 थीटा के जो फॉर्मूले होते हैं वो 3 फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है टेन के रूप में कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है हमारे पास में टेन के रूप में। दूसरे वाला मैं लिखता हूं, सॉरी, दूसरे वाला मैं लिखता हूं साइन के रूप में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरे वाला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तीन हमारे पास कोस के रूप में होते हैं। अगर ये वाला हमारे पास में दिया गया हो कब काम में आएगा? जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपोन में लिखा हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तब ये वाला इसकी जगह हमारे पास में क्या मान लेंगे हम, इस रूप में दिया गया हो तो हम 10 लिख देंगे इसकी जगह। इस रूप में लिखा है तो भी हम 10 लिख देंगे, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा लिखा गया हो जैसे 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह हम साइन एज्यूम कर देंगे। और अगर हमारे पास में लिखा हुआ 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो हम x की जगह कोस स्क्वायर एज्यूम करेंगे। ये सारी की सारी जो वैल्यू है वो हमारे पास में फॉर्मूलाज वगैरह सबसे आ रही है। साइन कोस के लिए लिख दिया, अब मैं एक टेन के लिए भी लिख देता हूं। देखिए फॉर्मूला कोई भी बन सकता है, साइन का, कोस का, टेन का, 2 थीटा का बनता है। इसी प्रकार से जो 3 थीटा के लिए हमने फॉर्मूले लिखे हैं उनसे भी हमारे पास में बन सकता है। इसलिए मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं। एक तो ये बात भी ध्यान रख ले, जो हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, उसमें जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े थे वो भी यहाँ बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाले हैं अब आगे आने वाले वीडियोज़ में। तो देखिए हमारा जो 6 नंबर है वो है टेन 2 थीटा के लिए। टेन 2 थीटा है वो हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 टेन थीटा अपॉन, अपॉन जो है उसमें आता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये कब लिखा जाएगा? अगर मेरे पास में ऐसा लिखा गया हो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अगर प्लस है तब तो ये साइन 2 थीटा का होता है, और माइनस है तो टेन 2 थीटा का होता है। एक और लिख लेते हैं, देखिए अगर मेरे पास में 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स पूरे का अंडर रूट हो, या फिर मेरे पास में ऐसा हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इस प्रकार से आगे तक कंटिन्यू चलता जाएगा। 1 प्लस एक्स की पावर n 1 माइनस एक्स की पावर n, इसमें से कोई भी अगर लिखा हुआ हो तो हमें x की जो वैल्यू है वो कोस थीटा पुट कर देनी है। कोस की वैल्यू क्या, इस x की जो वैल्यू है वो हम क्या पुट कर देंगे, कोस थीटा। ये कुछ महत्वपूर्ण जो है त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इंपोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन है, उनको हमें अच्छी प्रकार से लर्न होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में हम अपना एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं, जो एक्सरसाइज 7.2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फटाफट इसका नोट डाउन कीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से जल्दी काम करें। हम उसके बाद में बात करते हैं हमारा जो एग्जाम्पल नंबर है 4। यह है हमारा उदाहरण नंबर 4, लिखा है फलन साइन इनवर्स एक्स का अवकलज ज्ञात कीजिए, जहां पर यह चीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। x यहां क्या लिखा हुआ है, -1 और 1 तक नहीं होना चाहिए। x इज एलिमेंट ऑफ -1। ये जो हमने लिखे थे जो रेंज और डोमेन, प्रांत और परिसर, ये उनसे संबंधित है। हमने रेंज और डोमेन के लिए बहुत ही अच्छी प्रकार से पूरी टेबल बना करके हम बहुत ही अच्छी प्रकार से सीख चुके हैं। अब देखिए मैं आगे बात करता हूं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मान लेता हूं y बराबर साइन इनवर्स x, y बराबर साइन इनवर्स x लिखा हुआ है। अब मैं क्या कर देता हूं, पहले तो लिख देता हूं डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन कर देता हूं। दूसरी बात, अगर मैं ये नहीं लिखूं, अगर मैं नहीं लिखूं तो मेरे पास में एक चीज सोचिएगा, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका मुझे अवकलन करना है। मुझे अगर इसका अवकलन करना है तो मैं क्या यहां से ऐसा लिख सकता हूं, x बराबर मेरे पास में आ जाएगा साइन y,
x बराबर आ जाएगा साइन y। अब मैं क्या करता हूं, अब अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूं, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास में आएगा इधर x के सापेक्ष अवकलन हमारे पास करेंगे तो आ जाएगा 1। साइन का हमारे पास में डिफ्रेंशिएशन करना है तो साइन का हमारे पास में डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कोस। साइन का क्या हो जाएगा, कोस। अब मुझे y का और से करना होगा तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx। अब मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये कोस इधर आ जाएगा 1 अपॉन कोस y। इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूं। अब एक चीज सोचने की है, समझने की है, कौन सी, हमारे पास में मैं इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर सकता हूं, परंतु ये वाली जो चीज है इसको बहुत ही अच्छी प्रकार से लर्न करेंगे। यहां अगर हम स्टार्टिंग में इसको अगर अच्छी प्रकार से समझ लेंगे तो आगे चलकर हम आने वाली समस्याओं का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए यहां मैं कोस की बात कर रहा हूं, मेरे पास में जो कोस y है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि कोस y अगर 0 हो गया तो ये तो पूरा इनफिनिट हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं काम करता हूं, देखिए ये मैं कोस लिख दिया, इस y की जगह में क्या लिख देता हूं, साइन इनवर्स x। यहां मैं लिख देता हूं साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 0। क्या है, ये भी 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने y का मान चेंज किया, इसके अलावा मैंने किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया। अब मैंने लिख दिया कोस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 0। एक बात और, अब कोस तो फ्री हो गया, कोस में ये हो गया थीटा। अब इस थीटा की वैल्यू क्या हो तब हमारे पास में वैल्यू 0 होती है। तो एक चीज है हमारे पास में, जब हमने रेंज और डोमेन पढ़े थे, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की चीज है। इसमें हमने लिखा था कि ये होता है -π/2 और ये होता है π/2। जो -π/2 है उससे स्टार्ट होकर के π/2 तक डिफेंड करता है। अगर ये एक बार तो मैं इसको बराबर रखता हूं, एक बार मैं दूसरे वाले को बराबर रखता हूं, तब मेरे पास में कैसे आ जाएगा, देखिएगा। यदि मेरे पास में साइन इनवर्स x इज इक्वल टू -π/2 है तो मेरे पास में x की वैल्यू आ जाएगी साइन -π/2। ये उधर चला गया। साइन माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूं कि माइनस का साइन थीटा, माइनस बार आ गया। साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और ये माइनस का चिन्ह मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये -1 आ गया। इतनी बात हो गई। अब दूसरी चीज हम क्या करेंगे, मैं दूसरी वैल्यू ये रख देता हूं कि मेरे पास में आ गया साइन इनवर्स, ये तो ठीक है, इसकी वैल्यू बराबर रख देता हूं मैं π/2 के। तब मेरे पास में ये वाली आ जाएगी वैल्यू x इज इक्वल टू साइन π/2 और x बराबर यहां क्या आ जाएगा, ओनली 1। ये तो यहां माइनस का 1 आया, ये यहां प्लस का 1 आया, इसलिए मैं क्या कह सकता हूं, यह दोनों वैल्यू अगर यहां पर हमारे पास में पॉसिबल है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर ये 0 है तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, इनफिनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफिनिट। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं कि साइन की वैल्यू हमारे पास में ये भी नहीं होनी चाहिए, -π/2 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर साइन की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, देखिए, और ये वाली वैल्यू भी नहीं होनी चाहिए। अगर ये नहीं होनी चाहिए तो फिर बाद में हम क्या लिखेंगे, यहां में देखिए इसको ऐसा लिख देता हूं x -1 to 1 ओपन इंटरवल है, ठीक है। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर सकता हूं, ये चीज अलग से दर्शानी जरूरी है। देखिएगा, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही हो तो इस वीडियो को रिवाइंड करके आराम से देख सकते हैं। मैंने क्या किया था, कोस y की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि कोस y की अगर वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारे पास में इनफिनिट आ जाएगा। अब कोस y की जगह मैंने साइन रख दिया। अब साइन की वैल्यू हमारे पास में नहीं होनी चाहिए, साइन की देखिए ये होता है हमारे पास -π/2 से लेकर π/2 तक। अगर -π/2 से लेकर के π/2 तक ये वैल्यू साइन π/2 और -π/2 इनके बीच की वैल्यू हमें नहीं लेनी है, इसका मतलब माइनस वाला भी नहीं लेना, प्लस वाला भी नहीं लेना। अगर माइनस का नहीं लेना तो इसका मतलब -1 नहीं लेना, प्लस वाला भी नहीं लेना, इसका मतलब प्लस का 1 भी नहीं लेना। अब मैं इसका आगे डिफरेंशिएशन करता हूं। मेरे पास में लिखा हुआ है dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस y। क्या लिखा हुआ है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या लिखा है, कोस y। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं। इसका डिफरेंशिएशन मैं इजी वे में कर सकता हूं। कैसे, मेरे पास में ये बचा हुआ, देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस y।
मैं यहां पर एक छोटा सा फॉर्मूला लिखता हूं, 9th क्लास 10th क्लास से रिलेटेड है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से मैं लिख सकता हूं कि कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। और अगर यहां से मेरा ये स्क्वायर हट जाएगा तो दूसरी साइड में अंडर रूट यानी रेडिकल साइन का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक्स की जगह हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, y है, तो मैं y लिख देता हूं। अब देखिए, अब इसका मुझे डिफ्रेंशिएशन, मेरे पास में क्या लिखा हुआ है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर y। और साइन y की जगह मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, ये बताइए। साइन y की जगह x लिख सकता हूं, तो साइन का भी स्क्वायर है तो यहां मेरे पास x का स्क्वायर हो जाएगा। क्या लिखा है मैंने, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इधर मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड लिखा है डी अपॉन डी एक्स। y किस चिड़िया का नाम है, y की जगह मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर x, तो यहां मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर x। अब आप में से कुछ ये भी सोच रहे होंगे कि गुरुजी ने क्या कर दिया, यहां तक, यहां से सीधा ही ये पोर्शन हम ले सकते थे, क्योंकि बाकी हमने जितने भी प्रश्न किए हैं उनके अंदर ये वाला पोर्शन नहीं लिखा है, यहां से ये वाला सीधा ही मैटर कर रहे थे। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ गए तो ये ऐसा क्या कर दिया, ये केवल तब ही लिखा जाएगा जब हमारे पास में x की जो वैल्यू है उसको डिफाइन किया गया हो। यहाँ x की वैल्यू -1 से लेकर +1 तक नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए हमें ये वाली चीज़ एक्स्ट्रा में बतानी पड़ी। अगर ये वाली चीज़ नहीं होती तो हम ये वाला जो मैटर है वो यहाँ पर डिफाइन नहीं करते। तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है यहीं पर। अब इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में हम आगे वाला जो क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पॉज द वीडियो राइट नाउ। ये प्रश्न आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर अच्छा प्रश्न लगे तो भी कमेंट बॉक्स में लिखें, अगर आपको ये प्रश्न खराब लगे तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। अब हम देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास में टोटल 4 पॉइंट दिए हुए हैं। 4 में से मैंने पहले केवल 2 पॉइंट लिखे, इन दोनों को सोल्व करते हैं। मेरे पास में जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें दिया हुआ है गिवन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, अब भी हमने लिखा था जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो हमने अनुपात लिखे थे त्रिकोणमिति, उसमें क्या सीखा था, इसमें मुझे x की वैल्यू क्या पुट करनी है, tan थीटा। अगर इसमें मैं x की वैल्यू tan थीटा पुट कर देता हूं, x बराबर tan थीटा पुट करने पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहां मेरे पास आ जाएगी y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यह वैल्यू होती है साइन 2 थीटा की, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूं साइन 2 थीटा। बाहर तो मेरे पास में लिखा हुआ है साइन इनवर्स और अंदर लिखा हुआ है साइन 2 थीटा। और हमने क्या पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कि अगर मेरे पास में बाहर की ओर कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, अंदर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो बराबर में ओनली 4x आने वाला है। यहाँ जो भी आपके पास थीटा की वैल्यू है वो बराबर में आ जाएगी, तो यहाँ मेरे पास में आ जाएगा ओनली 2 थीटा। यहाँ क्या आ जाएगा, ओनली 2 थीटा। अब सोचिए समझिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ देखिए 2 का तो 2 रह गया। क्या मैंने ऐसा लिखा था कि x बराबर tan थीटा, x बराबर tan थीटा, तो यहां से थीटा की वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी tan इनवर्स x। इस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स x। अब ये जो मेरे पास में आ गया, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। जैसा कि एग्जांपल नंबर 4 किया था, इसमें x की कोई लिमिट नहीं दी हुई है, x क्या है क्या नहीं है कोई बाध्यता नहीं है इसमें, तब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे डायरेक्टली। तो यहां लिख देता हूं डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर यदि x के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा तो 2 का तो 2 एज इट इज रहने वाला है। tan इनवर्स x, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला लिखा था d बाई डी एक्स tan इनवर्स x,
वह होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये होता है हमारे पास में फॉर्मूला। और अगर यहाँ tan की जगह कोट आ जाए तो वैल्यू यही आएगी, ये माइनस का यहाँ पर एक निशान आ जाएगा, क्योंकि 1 एक प्लस का एक माइनस का ऐसे होता है हमारे पास में। 2 × 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 × 1 मेरे पास में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये मेरे पास में इसका करेक्ट आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमें इस प्रकार से टिकल करना है। अब हम बात करते हैं जो हमारा पॉइंट नंबर 2 है, सेकंड पॉइंट किस प्रकार से हल किया जाएगा उस पर बात करते हैं हम। ये फॉर्मूला जो है आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है। मैं इसको एक बार इरेज कर दिया है मैंने। मैं सेकंड वाले पॉइंट पे आ जाता हूँ। मेरे पास में दिया हुआ है गिवन, क्या दिया हुआ है, y बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में कोस x। इस प्रश्न को दो प्रकार से हल किया जा सकता है। कैसे, या तो मैं इस कोस x को कुछ भी एज्यूम कर लूं, जैसे x y z t u v x, कुछ भी a मान लो b मान लो, कुछ भी एज्यूम कर लो, उसके बाद में वो वापस वैल्यू उसकी जगह रख देंगे। या फिर ऐसा करूं मैं बिना कुछ रखे ही मैं ऐसा लिख दूं, अगर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो इधर मेरे पास में आ जाएगा dy/dx बराबर साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का हमारे पास में डिफरेंशिएशन क्या होता है, d/dx साइन इनवर्स x। ये हमारे पास में जो डिफरेंशिएशन होता है वो कुछ ऐसा होता है, ऊपर तो आएगा 1, ऊपर तो क्या आएगा, ओनली 1। अब क्या आप में से कोई ऐसा है जो बता सकता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा या 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा? हमेशा ध्यान रखना, जो हमारे पास में साइन इनवर्स लिखा है इस पूरी वैल्यू को मैं मान लेता हूं कि अक्स है। हमने चेन रूल में भी पढ़ा था, इसमें प्रश्न कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम चेन रूल लगा देते हैं, और इस जो कोस अक्स है उस कोस अक्स को मैं मान लेता हूं कि ये जो कोस अक्स है वो मेरे पास में केवल अक्स है। तब मेरे पास में आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं लिख देता हूं 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मीन क्या है, इस कोष्टक वाली वैल्यू का स्क्वायर करना, यानी कि कोस एक्स, ये एक्स वैल्यू हो गई, और इसका क्या करना है, स्क्वायर। अब चेन रूल में हमने देखा था कि जिसको x एज्यूम किया जाता है उसका फिर से डिफरेंशिएशन किया जाता है, तो यहां मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा कोस x का। अंडर रूट में कोस x है तो यहां लिख देता हूं dy/dx बराबर 1/1 माइनस, यहां लिखा है कोस स्क्वायर x, इसको मैं केवल और केवल क्या लिख सकता हूं, कोस x लिख सकता हूं। यहां पर मेरे पास में जो स्क्वायर और अंडर रूट जो है दोनों एक साथ होने की वजह से ये मेरे पास में कैंसिल आउट हो गया, इतना कैंसिल आउट हो गया। ये अंडर रूट का कोस x है, रूट x का यहां एक अंडर रूट का निशान आएगा, सॉरी यहां एक अंडर रूट का निशान आएगा, क्योंकि जो साइन इनवर्स x है उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कोस का केवल इसमें माइनस हो जाएगा। टेन और कोड जो उसमें बटे में अंडर रूट नहीं होता, बाकी जो चारों के चारों हमारे पास अनुपात है उन सब में हमारे पास में ये वाली वैल्यू होती है। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसकी जगह हमारे पास में फॉर्मूला लग रहा है d/dx अंडर रूट एक्स, तो इसका हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, अब मुझे डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा, किसको x माना मैंने, कोस x को, तो यहां ये कोस x का डिफरेंशिएशन किया जाएगा। अब कोस x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस x का हो जाएगा मेरे पास में माइनस का साइन x, तो ये माइनस ये साइन x अपॉन, अब मेरे पास क्या बच गया, ये 2 जो है इसको मैं पहले लिख देता हूं अंडर रूट कोस x, और यहां मेरे पास में जो है आगे ऐसा कुछ बचा हुआ है कि 1 माइनस कोस x। ये जो वैल्यू है हमारे पास में बचती है किसके बराबर, dy/dx के बराबर। ये इसका जो है करेक्ट डिफरेंशिएशन हो जाएगा। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट या इस वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। ये दोनों पॉइंट आपको किस प्रकार के लगे इसको भी आप जरूर बताइए हमें, क्योंकि आपकी जो राय होगी वही हमारे लिए बहुत ही अच्छा फायदा करने वाली है। क्योंकि आप जो भी राय देंगे, अगर आपने बोला कि वीडियो अच्छा है तो इसी प्रकार से आपकी निरंतरता बनी रहेगी। अगर आपने बोला कोई डाउट है तो
ज़रूर से ज़रूर वो डाउट जो है दूर करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये जो चैनल है केवल विद्यार्थी हितों को देखते हुए बनाया गया है। विद्यार्थी जिस प्रकार की मांग कर रहे हैं हम उसी प्रकार का उन्हें कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। जहाँ तक हो सके हम अपना बेहतर से बेहतर जो है विद्यार्थियों के लिए करना चाहते हैं। और इसी के तहत अगर आपको पता हो तो हमने कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली नंबर 1 से लेकर प्रश्नावली नंबर 18 तक जो इसका 100% सिलेबस है वो हमने अपलोड कर रखा है। अगर आपके कोई भी छोटे भैया बहन पढ़ते हो या कोई भी रिलेटिव पढ़ते हो, उनको बताइए कि इस चैनल पर कक्षा 10 के प्रत्येक चैप्टर का हमारे पास फुल सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे वह उदाहरण दिया गया हो, चाहे वो कोई भी प्रमेय दी गई हो या कोई भी क्वेश्चन हो, विविध का कैसे भी प्रश्न हो, प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन किया गया है। उसी के साथ 11th क्लास के भी 6 से 7 चैप्टर हमारे पास अपलोड किए गए हैं। 12th क्लास के लिए हमने चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 ये वाले इतने अपलोड कर दिए हैं। और हमारा ये जो है डिफरेंशिएशन अवकलन चल रहा है, तो ये फटाफट से आप उतारिए, बाकी हम बात बाद में करते रहेंगे, धीरे धीरे बातें तो होती रहेगी। ये वाला देखिए, अब हम बात करते हैं इसका थर्ड पॉइंट जो है, ये हमारा थर्ड पॉइंट है, लिखा हुआ है y बराबर कोट इनवर्स अंडर रूट एक्स और पूरे के भी अंडर रूट का निशान है लगा हुआ है। तो सबसे पहला डायरेक्ट हम ये लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहां मेरे पास में आ जाएगा dy अपॉन dx बराबर, ये कोट जो है पूरा ही अंडर रूट में लिखा है, तो ऐसा लिख देता हूं मैं d/dx अंडर रूट में कोट इनवर्स अंडर रूट x। तो सबसे पहले मेरे पास में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। फॉर्मूलों पर विशेष तौर से ध्यान रखें और ये मैं बात जो है वो बार बार आपको बता रहा हूं। पहले मेरे पास में ये वाला फॉर्मूला काम में आएगा। अंडर रूट एक्स को मैं लिख सकता हूं कि 1/2 रूट एक्स। इस पूरी अंदर वाली वैल्यू को मैं ओनली x मान लेता हूं, तब मेरे पास में इसका डिफरेंशिएशन ऐसा हो जाएगा कि dy अपॉन dx बराबर 1/2 रूट x। x की जगह में क्या लिखूंगा, कोट इनवर्स अंडर रूट x। और हमने सीखा हुआ है जिस भी चीज को आप x मानते हो उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है, d/dx, और हमने x माना है कोट इनवर्स अंडर रूट x को। अब मेरे पास में कोट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला लगेगा, d/dx कोट इनवर्स x बराबर होता है माइनस का 1/1। देखिए अभी मैंने क्या किया था, मैंने एक फॉर्मूला लिखा था किसके लिए, टेन वाला अभी मैंने कुछ प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस क्वेश्चनों में हमने काम में लिया था। यदि मेरे पास में टेन और कोट दिए गए हों, टेन और कोट में कुछ भी चेंज नहीं होता है, केवल और केवल एक चेंज होता है, कौन सा, जहां कोट है उसमें आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहां टेन होता है तो ये माइनस का चिन्ह नहीं आता। मैंने एक बात और बताई थी, साइन कोस सेक और कोसेक जो है इन चारों में नीचे अंडर रूट का निशान आता है, टेन और कोट में नहीं आता। तो देखिए यहां पर डिफरेंशिएशन वापस कैसे हो रहा है, dy अपॉन dx बराबर 1/2 रूट, यहां लिखा हुआ है कोट इनवर्स अंडर रूट एक्स। ये कोट इनवर्स का जो है डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, माइनस का चिन्ह, ये माइनस का 1 लिखा हुआ है, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x की जगह मेरे पास अंडर रूट एक्स है तो मैं लिख देता हूं अंडर रूट एक्स का, ये अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। अब ठीक है, जिसको x एज्यूम किया वापस से उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ये अंडर रूट एक्स। अब देखिए यहां लिखा है 1/2 रूट कोट इनवर्स अंडर रूट एक्स इंटू ये माइनस का 1/1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर है, मतलब ओनली x लिख देता हूं। यहां पर अंडर रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन किया जाएगा 2 रूट एक्स आ जाएगा, ये वाला वापस फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। अब मैं क्या लिख देता हूं, 1/1 इंटू 1 माइनस का 1 हो गया, ऊपर तो केवल माइनस का 1 है, नीचे 2 इंटू 2 4, ये अंडर रूट एक्स, ये अंडर रूट एक्स, 1 प्लस एक्स, तो यहां लिख देता हूं 1 प्लस एक्स। और मेरे पास में क्या लिखा हुआ है, ये वाला कोट इनवर्स अंडर रूट एक्स, और ये वैल्यूज आ रही की सारी वैल्यू किसकी है, dy अपॉन dx की।
मुझे प्रश्न में भी ऐसा पूछा गया है कि dy/dx की वैल्यू ज्ञात करो और हमने ये वैल्यू निकाल ली। प्रत्येक फॉर्मूला जरूर लिखे। हमारा ये तीसरा जो पॉइंट है वो भी कंप्लीट हुआ। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो फोर्थ ऑप्शन है, चौथा पॉइंट, वो किस प्रकार का दिया हुआ है वो देखते हैं। तो पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। हम 4 नंबर पॉइंट देखते हैं। देखिए ये हमारा थर्ड पॉइंट, फोर्थ ऑप्शन है। जैसे y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसमें हमारे पास में कंडीशन दे दी वो पहले वाली, ये वाली x की जगह। तो इसमें हमें सारा रेंज और डोमेन के प्रकार से बताना होगा कि x की वैल्यू कौन सी नहीं हो सकती। इसका मतलब यहाँ दिया हुआ x की जो वैल्यू है हमारे पास इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। ये दोनों भी शामिल नहीं है। अगर शामिल होते तो हमें पता है कि इस प्रकार से क्लोज इंटरवल होता। ये ओपन इंटरवल की बात हो रही है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या माना था, यहाँ अगर कोई फॉर्मूला बनते हो तो इसकी जगह कोई दूसरा प्रतिस्थापित करना है। ये प्रतिस्थापन विधि का यही रूल होता है। तो मैं क्या कर देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं, माना x की जगह कोई एक वैल्यू रख देते हैं, जैसे कि tan थीटा। अगर tan थीटा रखेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा मेरे पास में tan इनवर्स x। तो अगर मैं यहां पर tan थीटा रखता हूं तो मेरे पास में आ जाएगा कि tan इनवर्स अंदर की ओर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब सोचने की बात है, समझने की बात है, ध्यान देने की बात है मेरे प्यारे मित्रों कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, हमने फॉर्मूला किसका लिखा था? हमने फॉर्मूला लिखा था ये वाला जो है वो लिखा tan 3 थीटा के लिए। किसके लिए लिखा था? tan 3 थीटा। अभी अगर ये tan 3 थीटा के लिए लिखा तो मैं यहां लिख दूं, मैंने अभी अभी बताया था कि एनी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, अंदर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, देन वैल्यू इज ओनली x। तो यहां ओनली x की जगह हमारे पास में 3 थीटा लिखा हुआ है। उस प्रश्न में हमारे पास 1 माइनस कोस वाई आया था, तो कोस वाई की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने उसकी वैल्यू रखी थी। इसमें हमारे पास में जो थीटा है, इस थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू जो नहीं होनी चाहिए ताकि ये वैल्यू 0 हो जाए। अब देखिए मुझे इतना सा पता है कि मेरे पास में जो अक्स है, जो अक्स है उसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में, यानी कि -1 अपॉन रेडिकल साइन 3, 1/√3 से तो बड़ी है और प्लस के 1/√3 से छोटी है। इन दोनों के बीच की वैल्यू है। तो मैं x की जगह लिख सकता हूं tan थीटा। x की जगह तो मैं क्या लिख सकता हूं? tan थीटा। 1/√3, 1/√3 मान होता है किसका? π/6 का। ये भी 1/√3 है, तो यहां लिख देता हूं π/6। π/6 डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसकी जगह आपको लिखना पड़ेगा कि tan π/6, तब होता है 1/3। इसकी जगह में हमारे पास आ जाएगा माइनस का tan π/6। इतनी हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को मैं क्या कह सकता हूं कि ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का π/6 ग्रेटर देन थीटा लेस देन π/6। थीटा की वैल्यू π/6 से लेकर प्लस π/6, माइनस से लेकर के प्लस, इन दोनों के बीच में हो सकती है। परंतु मुझे थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए, उसकी जगह क्या चाहिए? 3 थीटा चाहिए। तो इस थीटा की जगह मैं 3 थीटा अप्लाई करता हूं, तब मेरे पास में क्या होता है? देखिए π/6 माइनस का ये थीटा और ये π/6 प्लस का, इसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तीनों को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहां मेरे पास में क्या बच गया? माइनस का π/2, क्योंकि ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बच गया मेरे पास में 3 थीटा और आगे मेरे पास बच जाएगा प्लस का π/2। यानी जो 3 थीटा है उस 3 थीटा की जगह हमारे पास ऐसा कुछ आ गया कि -π/2 प्लस π/2। इन दोनों के मिडिल वैल्यू, इन दोनों के बीच की कोई ना कोई वैल्यू होगी। अब मैं यहां से इसको हल कर सकता हूं। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं आराम से, इजी वे में। ये वाली चीज तो 4 लाइन है वो एक्स्ट्रा लिखनी है। क्यों? क्योंकि ये अगर दिया गया हो तो। अब देखिए y बराबर, मुझे 3 थीटा दिया गया था, तो 3 की जगह तो 3, थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? tan इनवर्स x। ये लिख दिया tan इनवर्स x।
अब मैं लिख देता हूं डिफ्रेंशिएशन करने पर, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यहां आ जाएगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 3 का तो 3 एज इट इज रहने वाला है, क्योंकि जो कांस्टेंट वैल्यू है अगर इसके साथ में हो तब तो वो सेम रहेगी, अकेली है तो उसका 0 हो जाता है। अब हमारे पास में लिखा टेन इनवर्स एक्स, और हम बहुत ही ज्यादा प्रश्नों में आज इस वीडियो में काम में ले चुके हैं कि जो टेन है उस टेन का जो डिफ्रेंशिएशन है वो हमारे पास में होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां मेरे पास आंसर आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 3 × 1 यानी 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका अच्छी प्रकार से डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आज इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन जो एग्जाम्पल नंबर है वो थर्ड पहले हो चुका था, फोर्थ और फिफ्थ किया है। फिफ्थ के 1 2 3 4 4 के 4 ऑप्शन कंप्लीट कर लिए हैं। इस प्रकार टोटल इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन किए हैं। 5 में से आपको कौन सा प्रश्न बहुत ही बढ़िया लगा, ये पूरा वीडियो आपको किस प्रकार का लगता है, अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी प्रकार एक शानदार वीडियो के साथ।